तो 2025 में इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर ना पूरी तरह से बदलने वाला है। और अगर कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा है तो भाई ये नए नियम जानना तो बिल्कुल जरूरी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है। तो क्या 2025 में घर, प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नियम कानून अब तक चलते आ रहे थे वो अब बदल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के रूल्स में कह सकते हैं कि काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर, प्रॉपर्टी की कॉस्ट पर और पूरे के पूरे प्रोसेस पर पड़ने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके उन 5 बड़े नियमों को समझते हैं जो 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के एक्सपीरियंस को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो शुरुआत करते हैं 2 सबसे बेसिक चीजों से, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी। जानते हैं यहीं पर सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। तो पहला नियम है रजिस्ट्री प्रोसेस को लेकर। अब हो क्या रहा है कि कई स्टेट्स में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों दोनों के लिए ही सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। मतलब रजिस्ट्री से पहले अब काफ़ी तगड़ी जांच पड़ताल होगी। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। देखिए, एक तरफ तो अच्छी बात यह है कि घर या ज़मीन खरीदने वालों को फ्रॉड से, धोखाधड़ी से ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा खींच सकता है। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी और टाइम के बीच का ट्रेड ऑफ। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये वाला नियम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए है। अब कई जगहों पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस देना पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। जी हाँ, डिजिटल पोर्टल के जरिए। मतलब सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने से अब थोड़ी राहत मिलेगी। प्रोसेस अब बहुत ही सिंपल हो गया है। बस डिजिटल पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और आपको तुरंत रिसीप्ट मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात, इससे जो कागजी काम में गड़बड़ियां होती थी वो कम होंगी और हर पेमेंट का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड भी रहेगा। ओके, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा है कि भाई जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जो तीसरा नियम है वो सीधा सीधा प्रॉपर्टी की कॉस्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो हुआ यह है कि कुछ शहरों में सरकार ने प्रॉपर्टी का जो मिनिमम ऑफिशियल रेट होता है, जिसे सर्कल रेट कहते हैं, उसे बढ़ा दिया है। ये वो रेट है जिससे कम पर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकते। जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो वहां 10 साल बाद सर्कल रेट में एक बड़ा इजाफा किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, जब सर्कल रेट बढ़ता है तो प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू भी बढ़ जाती है, और क्योंकि आपकी रजिस्ट्री फीस और टैक्स वगैरह सब इसी रेट पर कैलकुलेट होते हैं, तो जाहिर है खरीदने वाले की टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं चौथे नियम की, और ये नियम घर खरीदने वालों के लिए एक कह सकते हैं कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। जी, मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की। तो रेरा के जो नियम है वो 2025 में भी घर खरीदने वालों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इसका मतलब साफ है, डेवलपर्स को टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म करना ही होगा। घर कब मिलेगा इसकी एक क्लियर टाइमलाइन देनी होगी, और अगर देर होती है तो खरीदार को मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन पाने का भी पूरा हक होगा। तो इस सबका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि रेरा की वजह से एक होम बायर के जो राइट्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा सेफ और स्ट्रांग हैं, और इससे पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और भरोसा दोनों बढ़ता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी नियम पर, और ये एक ऐसा नियम है जो शायद कई लोगों के लिए घर खरीदने के सपने को हकीकत में बदल दे। जी हाँ, ये जुड़ा है प्रॉपर्टी की फंडिंग से। इस नियम का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है ये नंबर 90%। जी हाँ, 90%। सरकार ने ईपीएफ नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि अब कोई भी अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट से घर खरीदने के लिए 90% तक पैसा निकाल सकता है। सोचिए, पहले पीएफ से पैसा निकालना कितना मुश्किल था, कितनी सख्त शर्तें थी, पर अब ऐसा नहीं है। ये जो बदलाव है ना, ये घर खरीदने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। इस पैसे से डाउन पेमेंट देना हो या फिर शुरू की कुछ ईएमआईज भरनी हो, इसमें जबरदस्त मदद मिल सकती है। तो ये थे वो 5 बड़े बदलाव। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं, ताकि 2025 में जब प्रॉपर्टी खरीदने निकलें तो तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। तो फटाफट से याद कर लेते हैं। पहला, रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी के नियम बदल गए हैं। दूसरा, पेमेंट के लिए अब डिजिटल सिस्टम है जो कि काफ़ी आसान है। तीसरा, सर्कल रेट बढ़ने से खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। चौथा,
रेरा से ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। और पांचवा, पीएफ से घर खरीदने के लिए पैसा निकालना अब बहुत आसान हो गया है। तो इन सारी नई जानकारियों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नए नियम प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए जो प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा है। खैर, इस जानकारी के साथ 2025 के रियल एस्टेट बाजार के लिए तैयारी तो अब बेहतर हो ही सकती है।